बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। वीवर बहुत सी तशवीशनाक और कैओस से भरी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे से भरी खबरों के दरमियान चंद खबरें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए, या आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की हैसियत रखती हैं। जी हाँ, इसके बावजूद कि यहाँ हुक्मरानों से लेकर निचले आम तबके तक करप्शन की दास्तानें हैं, झूठ और महंगाई और चोर बाजारी का जो है वो एक आलम है। इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क पर जो है वो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला कैसे मेहरबान है और ये चंद अच्छी खबरें जो हैं वो क्या हैं, वो अपने इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी अच्छी खबरें हैं जो आने वाले वक्त में हमें एक मजबूत माशी और आप कह सकते हैं अस्करी ताकत देगा। खित्ते में एक अहम हैसियत होगी पाकिस्तान की आने वाले दिनों में। पाकिस्तान ने खुद को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है और ना सिर्फ टेक्निकली बल्कि माशी तौर पर भी वो आगे बढ़ने जा रहा है। ये जो चंद खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये पाकिस्तान का इन क्राइसिस से निकलने की आप समझ सकते हैं कि पेशखेमा है, नवीद है, अच्छी खबरें हैं। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो है नए ब्लॉक की, यानी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की जो तब्दीली है या पाकिस्तान का जो एक नए ब्लॉक में शमूलियत है वो कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इससे क्या क्या फ़ायदे उठाएगा आने वाले वक्त में। और जैसा कि हमने देखा कि दुनिया इस वक्त नई सफबंदियों का शिकार है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। जैसे पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि अरब और इसराइल एक साथ होंगे। अरब और इसराइल ने कई जंगें लड़ी, लेकिन आज यूएई समेत और कई अरब ममालिक ने जो है वो इसराइल को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, उनके ममालिक में सिफारत खाने भी खोल लिए हैं, अब उन पर इन्हिसार करने भी जा रहे हैं। ये एक नई सफबंदी देखने में आ रही है। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान जिस नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और माशियत दोनों एतबार से मजबूत करेगा। ये ब्लॉक चीन, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की, कतर और इस जैसे और दूसरे ममालिक इसमें शामिल होंगे और ये बहुत ही अहम होगा। पाकिस्तान का किरदार भी इसमें बहुत अहम होगा। और कैसे ये अहम होगा और इससे पाकिस्तान, ये नया ब्लॉक पाकिस्तान को कैसे और किन किन मैदानों में जो है वो मुआवनत फराहम करेगा, ये मैं आगे चल के अपने व्लॉग में आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ मैं एक दूसरी जो खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट से निकलने का वक्त आ गया है। ये एक दूसरी खुशखबरी है। जी हाँ जनाब, फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा था। हम पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी की स्मगलिंग और कलदम तंजीमों की फाइनेंसिंग की वजह से जो है वो दुनिया ने या यूएन ने पाबंद हमें ग्रे लिस्ट में डाल रखा था, जिसमें भारत का प्रोपेगेंडा ने बहुत अहम किरदार अदा किया हमें ग्रे लिस्ट में डालने में। और उस वक्त भारत और अमेरिका चाहते थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन टर्की और चीन ने इस तजवीज़ की हिमायत नहीं की, जबकि हम ग्रे लिस्ट में रहे। ग्रे लिस्ट में जी हमारे से जो डिमांड की गई, ग्रे लिस्ट सबसे पहले जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसका हमें या पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ और वो उससे ग्रे लिस्ट से निकलना कितना ज़रूरी है, इसका मैं आपको जवाब दूंगी। तो ग्रे लिस्ट जब इस FATF के अंदर होने की वजह से हमने माशी और सिफारती महाज पर बहुत इसके बुरे असरात हमने भुगते हैं। किसी भी मुल्क का, खासकर तरक्की पजीर मुल्क का इस FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से उसकी माशी तरक्की जो है वो आप कह सकते हैं कि नहीं होती। वो रिंग भी नहीं सकता तरक्की करना, दौड़ना उसमें माशी मैदान में, वो तो दूर की बात है, क्योंकि इस किस्म की सेंक्शंस उसके ऊपर इम्पोज होती हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक जो हैं वो इसके साथ बिजनेस करने में, इसको माशी इस्तेहकाम देने में हिचकिचाते हैं। और तरक्की पजीर मुल्क जो है वो इसके तरक्की के अंदर ये बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है। इसकी कुछ 26 से 27 जो है 28 इसकी शिकें थी जिन पे ऊपर पाकिस्तान को काम करने को कहा गया था,
जब इनके ऊपर काम होता और वो वॉच लिस्ट इसको मॉनिटर करती तो फिर हमें ग्रे लिस्ट से निकालने की नवीद सुनाई जाती। अब हमने उन 26, 27, 28 शिकों के ऊपर जो है वो काम कर लिया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं और पाकिस्तान अब बहुत जल्द कहा जा रहा है कि फरवरी में ही ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये सेंक्शंस जो थी उनमें चंद एक जो थी उनके ऊपर मैं बात कर लूँ, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है और कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैक डाउन है। इसके अलावा करेंसी की स्मगलिंग की रोकथाम है, तमाम माशी मामलात को दस्तावेजी शक्ल देना शामिल है और इस तरह की और बहुत सी शक्लें थी जो पाकिस्तान ने 1 बाय 1 की और ना सिर्फ की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FATF का कानून भी पास करवाने में हमारी हुकूमत कामयाब हो गई। अब FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का मतलब क्या है? इसका जो हमने बुरे असरात भुगते हैं, इससे निकलने के हम मस्बत असरात भी हम पर आएंगे। जी हाँ, माशी लिहाज से हम और स्ट्रॉन्ग होंगे, दुनिया के साथ हमारी तजारत और माशी सरगर्मियाँ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। जो तीसरी अहम चीज़ है जो कि इस नए ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है, वो है कि कैसे ये नया ब्लॉक पाकिस्तान को अस्करी कुव्वत फराहम कर रहा है और ये अस्करी कुव्वत कैसे दिफा करेगी CPEC जैसे बड़े गेम चेंजर मंसूबे का और कैसे फिर CPEC माशी तौर पर पाकिस्तान को खुद मुख्तार और आप कह सकते हैं कि मुस्तहकम कर देगा, अपने पैरों पर खड़ा कर देगा और हम अपने दुश्मनों को काउंटर करने की सलाहियत पहले से बढ़ ली जाएगी। तो अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये पहलू है कि कौन से अस्करी मुआहदे इस ब्लॉक में पाकिस्तान कर रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे पहले बात कर देते हैं कि जी भारत खत्ते में जो भारत का जनून, जंगी जनून है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए और अफगानिस्तान के अमन को कह रहे हैं कि सबोताश करने के पीछे भी भारत की साजिश है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और पाकिस्तान के अंदर अमन होने का मतलब है CPEC के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और अल्टीमेटली CPEC पाकिस्तान की तरक्की की बहुत बड़ी रीज़न होगा। अब जो है वो चीन, इसमें चाइना जो है किरदार अदा कर रहा है इस बड़े ब्लॉक में, जो पाकिस्तान और चाइना दो बहुत अहम इत्तेहादी हैं और CPEC के स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब पाकिस्तान के हमने देखा कि पिछले दिनों टर्की के साथ भी बहरी बेड़े का एक मुआहिदा हुआ दिफाई साजो सामान का। कतर भी हमारी अस्करी जो है वो मैनेजमेंट गई हुई थी और अब जो है वो चाइना जो है वो दुनिया में माशी बुलंदियों को छूना चाहता है जल्द अज जल्द और CPEC का ख्वाब इसके लिए पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और CPEC ख्वाब तब होगा जब अफगानिस्तान में अमन होगा और जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान में अमन होना चीन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तान का अमन अचीव होगा जब भारत को काउंटर करने की भरपूर पाकिस्तान सलाहियत रखेगा, उसकी शरंगेजियों से उसके अज़ाइम का तोड़ उसके पास मौजूद होगा। तो इस ज़मन में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान आला सतही मुआहदे हुए हैं अभी हाल ही में और जैसा कि हमने पहले देखा कि चीन ने हमें F-17 प्रोवाइड किया, जदीद लड़ाका तैयार है जो रडार में नहीं आते और दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद अब चीन के जो आला सतही इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के नुमाइंदे भी शामिल थे, इसमें पाकिस्तान की बहरिया के लिए अहम तरीन बहरी बेड़ा 054 इसको दे दिया गया है, जिसमें हर तरह का असलहा और मिसाइल लेस कर आप ले जा सकते हैं। और इसके बाद अब क्या होगा कि पाकिस्तान की नेवी की जो सलाहियत है वो नाकाबिल शिकस्त हो जाएगी। पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स ऐसे तैयारे बना रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है वो पहले से कई गुना ज़्यादा और मजबूत हो जाएगी और आप कह सकते हैं कि खत्ते में नाकाबिल शिकस्त हो जाएगी। पाकिस्तान की नेवी को मजबूत करना चीन के लिए क्यों ज़रूरी है, ये यहाँ पे एक सवाल है। वो इसलिए ज़रूरी है कि CPEC का एक मंसूबा गवादर बंदरगाह जिसका डेवलप होना, जिसकी माशी तरक्की बहुत ज़रूरी है और जो भारत ऐसा नहीं चाहता, जहाँ पे हमें बहुत सी साजिशों का सामना है, बहुत सारे ऐसे नेक्सस का सामना है जिसका तोड़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नेवी ही कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान नेवी को टर्की और चीन इस वक्त दोनों मिलकर बहुत मजबूत कर रहे हैं ताकि CPEC यानी गवादर बंदरगाह का ये जो मंसूबा है पाया तकमील तक पहुँचे।
भारत की साजिशों को काउंटर करते हुए सी पैक को कामयाब बनाते हुए इस मुआहदे की रूह से जो है वो पाकिस्तान अपने इस नए ब्लॉक में तकरीबन तमाम ही ममालिक के साथ नए दिफाई मुआहदे करेगा और दिफाई मुआहदों से वो अपनी दिफा को स्ट्रॉन्ग करेगा और मईशत को भी स्ट्रॉन्ग करेगा ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद। इस नए इत्तेहाद में जहां सी पैक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान जो दुनिया की बेहतरीन मईशत में ना सिर्फ शामिल हो जाएगा बल्कि जो है वो इसको खत्ते में एक अहम मकाम भी मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वो मुस्लिम ममालिक है जो कि वाहिद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी रखता है। अभी हमें इसके अलावा भी बहुत से काम व्यूअर्स करने हैं। ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए और बहुत कुछ है करने का, लेकिन सी पैक के ज़रिए जो भी चीन अरबों खरबों की बरामदात करेगा इसमें पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, ये याद रखने की बात है कि इससे पाकिस्तान अपने तमाम कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकता है, और जब वो कर्ज़ों से निजात हासिल कर लेगा तो उसकी खुद मुख्तारी, उसकी इसका इस्तेहकाम और उसकी ताकत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये थी वो चंद खुशखबरियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आने वाले दिनों में हम इससे मुस्तफ़ीद होंगे और हमारी क़यादत इसके लिए भरपूर काम करेगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।